वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रहीम यार खान में इमदादी रकम लेने आई खवातीन पर क्यामत टूट पड़ी। छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त वसूल करने के 200 से ज्यादा खवातीन एक रिटेलर शॉप की छत पर मौजूद थी। इसी दौरान छत गिर गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद खवातीन मलबे तले दब गई। वाकया रहीम यार खान के नवाही इलाके में पेश आया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम की जा रही थी। रकूम की तकसीम के लिए दुकान के ऊपर चुबारे में इंतजाम किया गया था। निचली दुकान की टी आयरन गार्डर पर मुश्तमिल छत सैकड़ों खवातीन के वजन की वजह से गिर गई। जख्मियों को फौरी तौर पर शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी सतह पर कशीदगी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदलती आलमी सूरत हाल के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। आलमी कशीदगी के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने के मज़ीद इकदाम पर मुशावरत जारी है। कौमी सतह पर कफ़ायत शारी और बचत के इकदाम नाफिज, मज़ीद इकदाम पर काम जारी है। कफ़ायत शारी इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत जारी। इजलास में मुल्क में तेल के ज़खायर, दरामदात और अवामी रिलीफ इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब की अवामी हुकूमत के मौजूदा हालात में कफ़ायत शारी का आगाज़। जंगी हालात में कफ़ायत शारी के लिए पंजाब के वज़रा, अरकान असम्बली और अफसरान एक सफ में। फजूल खर्ची खत्म, अखराजात में कटौती, 2 माह तनख्वाह बंद, कफ़ायत शारी और तरक्की और अवामी सहूलतों में इजाफा भी। पंजाब हुकूमत खुद कफ़ायत शारी करेगी और वसाइल आवाम की तरक्की पर खर्च करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान निगहबान के जरिए लाखों खानदानों की दुआएं समेट ली। कामयाब तकमील पर काबीना का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और सूबाई काबीना की ज़िला इंतजामिया, पुलिस, पंजाब बैंक और तमाम मुतलका हुकाम को शाबाश। सूबाई काबीना का ईरान इसराइल जंग पर एहतजाजी मुजाहरों के लिए बर वक्त इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कफ़ायत शारी मुहिम के लिए पंजाब हुकूमत की क़यादत खुद आगे। सूबाई काबीना अरकान, मुआविन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म की कफ़ायत फंड में देंगे। कफ़ायत शारी मुहिम में पंजाब असम्बली भी शामिल। असम्बली के अरकान 2 माह तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% वज़ीर-ए-आज़म कफ़ायत शारी फंड में रज़ाकराना तौर पर देंगे। पंजाब में ग्रेड 17 और ऊपर के तमाम सरकारी अफसरान 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह कफ़ायत शारी फंड्स में देंगे। इजलास में पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने के लिए फंड्स, आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए भी फंड्स। कसूर में मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए अराजी फराहम करने का फैसला। स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि फरवरी 2026 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस बढ़कर $427 मिलियन हो गया, जो जनवरी 2026 में $68 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था। इस इजाफे को बैरूनी खातों में बेहतरी की मुस्बत अलामत करार दिया जा रहा है। जारी अदादोशुमार के मुताबिक हालिया महीनों में करंट अकाउंट की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई, जबकि माली साल 2026 के इब्तदाई महीनों में खसारा देखने में आया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि यह पेशरफ बैरूनी अदायगियों के दबाव को कम करने में मुआविन साबित हो सकती है। अदादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र इस बेहतरी का अहम सबब हैं, जो माली साल 2026 के दौरान अब तक $23 अरब से तजावुज कर चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर बेकरी हॉर्कन राइडर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने सफ़ारती राब्तों और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन और इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। इलाक़ाई हालात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती सतह पर राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा, वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास में शिरकत की। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। एक रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम ने रुखसत किया। और अब बात करेंगे ईद की तैयारियों की। ईद उल फितर के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ हैं। खवातीन का कहना है महंगाई जितनी मर्जी हो, ईद की शॉपिंग पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
मजीद जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, मजीद बताइएगा इस्लामाबाद में बाजारों में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जूजू ईद करीब आती जा रही है तो इस्लामाबाद के बाज़ारों में दीगर शहरों की तरह रश बढ़ता जा रहा है। कहीं जूते लिए जा रहे हैं, कहीं दुपट्टा मैच किया जा रहा है, कहीं ज्वेलरी मैच की जा रही है। आखिर महंगाई भी है, महंगाई किस हद तक ईद की तैयारियों को असरअंदाज करती है? क्या कहेंगी मैम कि ईद की तैयारियाँ भी हैं, महंगाई भी बहुत अरूज पर है, तो ईद की तैयारी फुल ऑन चल रही है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? ईद तो ईद होती है, ईद में कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है, बंदा ईद साल में एक दफ़ा आती है। महंगाई तो है अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि शॉपिंग तो करनी, और खास तौर पे लड़कियां तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती। कश्मीरी चूड़ियों का तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जाहिर है अब ट्रेंड तो ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से तो बंदे को लेनी ही पड़ती। महंगाई हो या जो भी हो, ईद की तैयारियां तो भरपूर करनी है, और क्योंकि मीठी ईद जो है साल में एक बार आती है, तो कहीं महंगाई असरअंदाज ना कर दे खुशियों को। तो खवातीन कह रही हैं कि खवातीन तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, महंगाई हो या जो भी हो। मर्द हजरात करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन खवातीन जूते भी लेंगी, ज्वेलरी भी लेंगी, और कहीं दुपट्टा मैच होगा, कहीं झुमका मैच होगा, और कहीं कश्मीरी चूड़ियों जो ट्रेंड चल रहा है वो तो लाजमी इस बार है, वो चाहे रेट उसके जितने मर्जी हो। तो खवातीन जो है भरपूर इस्लामाबाद की जो है महंगाई होने के बावजूद ईद की तैयारियों में पूरे तरीके से मसरूफ हैं। जी, शहर इक़्तिदार के बाद बात शहर ओलिया मुल्तान की। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर हैं, बाजारों में गहमा गहमी और फैमिलीज का रश देखने में आ रहा है। मजीद जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जो बिल्कुल बात की जाए तो ईद उल फितर की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। ख़वातीन, मर्द, औरत तमाम जो है इस वक्त शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। अब बच्चे इस वक्त कई पुरजोश नजर आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ इस वक्त शॉपिंग पे निकले हुए हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानेंगे। बैग लिए, सैंडल्स लिए और मेहंदी भी ली है। मेहंदी भी लिए, आपने क्या क्या लिया है और कैसा ईद को सेलिब्रेट करेंगे? कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं, इयर रिंग्स ली हैं और बहुत सारी शॉपिंग और भी की है। शॉपिंग और भी किया। बच्चे तंग तो करते होंगे, तो क्या कहेंगे? चूड़ियों के लिए बहुत जिद कर रहा है, कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ। मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है, ढूंढ ढूंढ कर लेनी पड़ रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि फैमिली बड़ी खुश नजर आ रही है, और ईद उल फितर को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त शॉपिंग का अमल जो है वो तेज हो चुका है। इनकी बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी मार्केट्स में मौजूद है और शॉपिंग इस वक्त मसरूफ नजर आ रही है। जी, और दीगर खबरों में एक बार फिर बात करेंगे ईरान जंग के हवाले से। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर ईरान जल्द फतह का जश्न मनाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं ईरान चाहता है अमेरिका और इसराइल की जानिब से उसकी सरजमीन पर मुसल्लत की गई जंग इस तरह खत्म हो कि मुस्तकबिल में ऐसी जारहियत दोबारा ना हो सके। ईरान ने दुश्मनों को कोई पैगाम नहीं भेजा और ना ही जंगबंदी की दरख्वास्त की है, लेकिन जंग का खात्मा ऐसा होना चाहिए जो इसे दोबारा शुरू होने से रोके। दुश्मन इससे पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन बाद में खुद ही जंगबंदी की दरख्वास्त करने लगे। कुर्बानियां ईरान के लिए बाइस फख्र हैं। अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश, अमेरिकी वज़ीर दिफा मीडिया पर ही बरस पड़े। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस ने हालिया फौजी कार्रवाइयों पर उठने वाले सवालात के बाद मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि सहाफ़ी अमेरिकी कामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, बाद सहाफ़ती हल्के सदर ट्रंप की मुखालफत में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों की कामयाबी को भी तस्लीम नहीं करना चाहते। अधूरी और लीक शुदा मालूमात के जरिए अवाम के जहनों में शुकूक पैदा किए जा रहे हैं। नाकदीन का कहना है जब सवालात का जवाब मुश्किल हो जाए तो इल्जाम मीडिया पर डाल देना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। और 40 करोड़ बैरल के बाद जरूरत पड़ने पर मजीद तेल भी जारी किया जा सकता है। आलमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाते बैरूल का कहना है कि एजेंसी के 32 मेंबरान ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है, जो मजमूई ज़खायर का 20% है। रुकन ममालिक के पास मजीद 1 अरब 40 करोड़ बैरल तेल के ज़खायर मौजूद होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जारी किया जा सकता है। अमरीका ने 17 करोड़ 20 लाख, जबकि यूरोपीय ममालिक ने इमरजेंसी ज़खायर से 10 करोड़ 75 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी और आपनाए हॉर्मोज की बंदिश के खदशात। पाकिस्तान की प्लास्टिक सनत मुतासिर होने लगी। मार्केट में प्लास्टिक मसनूआत की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान प्लास्टिक मसनूआत बनाने के लिए तकरीबन 60% खाम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत से दरामद करता है। माहिरीन के मुताबिक इस रास्ते से खाम माल की तरसील मुतासिर हुई तो प्लास्टिक मसनूआत की सप्लाई और कीमतों पर मजीद दबाव पड़ सकता है। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की फी किलो कीमत 400 रुपये से बढ़कर 520 रुपये हो गई। प्लास्टिक रोल और डिस्पोजेबल कंटेनर्स की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।